आज मैं आप सबके सामने कुछ खास डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तो हम सब पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन तो पढ़ेंगे ही, नए लेसन को हम स्टार्ट करेंगे ही, लेकिन इससे पहले आप सबको एक सूचना की तर्ज पर हम आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप सब अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपके पास समय अब बहुत कम रह गया है। अब जो भी यहाँ से समय अभी दिखाई पड़ रहा है, आप सबको नज़दीक समय है आप सबके एग्ज़ाम का, तो वो समझिए कि वो समय आप सबको तैयारी करने में ही समय ख़त्म हो जाएगा। अगर थोड़ा पढ़ना है तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप देख रहे हैं यहाँ, आप इसे नोट कर लें और प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन में हो आप सेंड करें, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम नए लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और इसको गंभीरता से लेने की कोशिश करिए। ये नहीं समझेंगे हम सबकी, हाँ हम जानते हैं, हम बनाए हुए हैं, तो चलिए हम इस वीडियो को नहीं देखेंगे, हम दूसरे लेसन पर ध्यान देंगे। ऐसे सोचने की चीज़ नहीं है, आपको जो मिल रहा है उसे भी देखिए। ये वन टाइम में कोई भी चीज़ आसान नहीं हुआ है, आप बार बार देखेंगे इसको तब जा कर के और क्लियर होगा। तो आप देखिए, इससे आप कतराइए मत कि हाँ ये हम बहुत जानते हैं, ऐसा थोड़ी सी भी आपके पास फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो इसको आप दूर कर करके और अपनी पढ़ाई पर लग जाइए, ठीक है। तो चलिए हम नए लेसन को स्टार्ट करते हैं और इसे ध्यानपूर्वक देखिए। दिखाई पड़ रहा होगा, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं। अभी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अब उसे हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो जो पहले हम जानते हैं उसे करेंगे। तो चलिए इसको पहले क्या करेंगे, लेट कर करके इसका नाम रख दीजिए y, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x के रिस्पेक्ट में है। तो क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल d अपॉन डी एक्स। चलिए फंक्शन है, यहाँ y है तो y इक्वल क्या है ये, तो इसको यहाँ लिख दीजिए। देखिए एकदम सिंपल है। अब d बाई डी एक्स से सभी टर्म में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर d बाई डी एक्स 3x, फिर d बाई डी एक्स 2। क्लियर है यहाँ। अब यहाँ एलिमेंट्री फार्मूला का यूज कीजिए, 2x 2 माइनस 1 और यहाँ 3 को बाहर करेंगे तो x x डी कैंसिल, और ये कोई भी अंक डिजिट का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या उसका वैल्यू है 0। तो चलिए उसे आप छोड़ दीजिए। तो क्या हो गया 2x प्लस 3, ये किसका वैल्यू है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू है। तो ये dy अपॉन डी एक्स यहाँ हम लिख दिए, dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ भी लिख दीजिए dy अपॉन डी एक्स। अगर न भी लिखिएगा तो चलेगा, आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ सेकंड ऑर्डर यानी जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ना उसका तो डिफरेंशिएशन निकाल लिए। अब जब यहाँ तक आ गए ना तो फिर यही आंसर को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, जरा सा देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना यहाँ, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स क्या है यहाँ 2x प्लस 3, तो चलिए डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए आप 2x और यहाँ डी बाई डी एक्स 3, तो x x डी डी कैंसिल, क्या हो गया 2, और ये अंक को आप रहने दीजिए क्योंकि उसका वैल्यू कांस्टेंट यानी 0 है। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन किया गया है, और जो डिफरेंशिएशन किए उसका ही एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे। यानी जो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन का जो आंसर है उसी का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, वही क्या कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया ये। तो चलिए हम इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी दिखाते हैं। अब क्या करेंगे, सेम है, यहाँ लेट कर लीजिए, आप y का नाम रख दीजिए। चलिए डिफरेंशिएशन कीजिए, d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 20। तो ये क्या हो गया 20x 20 माइनस 1, ये फार्मूला है, ये एकदम सिंपल फार्मूला है जो आप सबका बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ क्या हो गया 20x टू द पावर 19।
अब अगेन कर दीजिए, क्योंकि आप जो लेसन पढ़ रहे हैं ना वो सेकेंड डेरिवेटिव्स लेसन है। तो क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो डी एक्स क्या है यहाँ 20x टू दी पावर 19, 20 को आप बाहर ले ले, डी एक्स टू दी पावर 19। तो यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा 19x 19 माइनस 1। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और x टू दी पावर 18 देखिए आपका निकल गया। कितना इजी है ना ये। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया। अब देखिए इस सेम यही करेंगे, लेट कर लीजिए आप y इक्वल एक्स कॉस एक्स। आप पुट भी कर सकते हैं, यहाँ गलत नहीं होगा। x के रेस्पेक्ट में निकालिए, इसे u लेंगे और इसे v लेंगे। आप फार्मूला जानते हैं, उसी फार्मूला पर बैठाएंगे। तो d अपॉन डी एक्स वाई, चलिए x को बाहर रख दिए, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स को बाहर आने दीजिए, d अपॉन डी एक्स एक्स। तो ये हो गया x। अच्छा d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या आता है फार्मूला मालूम है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये 1 हो गया। तो क्या हो गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन तो निकाल लिए। अब इसी का सेकेंड डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। अगेन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स कॉस के लिए भी दे दीजिए, कॉस एक्स। क्लियर है। यहाँ इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ इसे यू और फिर इसे भी लेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो एक्स को बाहर प्लस, अब साइन एक्स को बाहर कर दीजिए, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, क्योंकि माइनस हम बाहर ले लिए। क्लियर, केवल इसके लिए प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल क्या होगा, सॉरी डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स। इसको लिख दिए। अब चलिए तो एक्स यहाँ साइन का क्या होगा कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला है, और यहाँ साइन एक्स ये इंटू 1 प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस प्लस माइनस साइन एक्स, और ये माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ माइनस एक्स कॉस एक्स, अब माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा -2 साइन एक्स। देखिए क्वेश्चन फाइनल हो गया। कितना शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया। चलिए अब इसका भी यही काम कीजिए, y इसका नाम रख लीजिए log x के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसिएशन कीजिए, d अपॉन डी एक्स वाई, तो d अपॉन डी एक्स log x। इसका क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स log x का फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स। ठीक है ना। इसको आप और में कर सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स, कुछ नहीं है पावर तो 1 है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, क्योंकि आपको सेकेंड डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ अगेन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर -1। तो यहाँ क्या कर देंगे n एक्स n -1, तो माइनस एक्स टू दी पावर -2, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन फाइनल हो गया है, एकदम आसान। तो चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व कीजिए, साथ में ही कीजिए आप सब। आप लोग नोटबुक और पेन निकाल करके बैठिए, सामने में बुक भी होना चाहिए, तब पढ़ने में मज़ा आएगा। ये हम आप सबके साथ बैठ करके सोच रहे हैं कि नहीं हम भी मेहनत करें और आप सबको भी मेहनत करवाएं। तो कॉपी और कलम निकाल करके बैठे, और बुक भी होना चाहिए, और साथ में बनाने का स्टार्ट कर दीजिए। बुझिए हम आपके साथ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसे यू लीजिए और इसे भी। तो उससे पहले क्या कर लेंगे, हम इसका नाम रख लेंगे एक्स क्यू लॉग एक्स डी अपॉन डी इक्वल डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू लॉग एक्स
u और ये v। चलिए u को बाहर ले लिए, d अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस लॉग x को बाहर लीजिए, d अपॉन डी एक्स क्यू। डिफ्रेंशिएट कीजिए, d बाई डी एक्स लॉग x 1/x प्लस लॉग x को रहने दीजिए। ये एलिमेंट्री फार्मूला पर बताइए, 3x 3 माइनस 1। यहाँ 3x x टू दी पावर 3 यानी कितने x है 1, तो एक कैंसिल, तो कितना बचेगा 2। और यहाँ 3x स्क्वायर लॉग x। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब फिर क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, तो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग x। अब d बाई डी एक्स इसे और इसे दोनों को पहले देने दीजिए, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर लॉग x। क्लियर है यहाँ। अब क्या होगा यहाँ एलिमेंट्री फार्मूला nx(n-1), तो 2x 2-1 ये तो फाइनल हो गया। और यहाँ क्या करेंगे, इसे u लेंगे और इसे v लेंगे क्योंकि दो टर्म है। तो चलिए प्लस 3 को हम बाहर निकाल दिए, एक्स स्क्वायर को आप बाहर ले लीजिए, d अपॉन डी एक्स, पहले लॉग x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, लॉग x प्लस अब लॉग x को बाहर कर दीजिए, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आप जान रहे हैं। तो 2x प्लस 3 यहाँ x स्क्वायर d अपॉन डी एक्स लॉग x क्या होगा 1 अपॉन x। अब प्लस यहाँ लॉग x और यहाँ एलिमेंट्री फॉर्मूला लगे 2x 2-1, तो 2x प्लस 3 यहाँ डबल x है और यहाँ x, तो एक x कैंसिल होगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2x लॉग x। तो 2x प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 3x प्लस 6x लॉग x, 2x और 3x क्या हो गया 5x प्लस 6x लॉग x। देखिए क्वेश्चन भी फाइनल हो गया। कितना इजी लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए अच्छा बात है कि आप सबके लिए इतना आसान लेसन मिल रहा है, लेकिन इसको पढ़िए, मेहनत कीजिए। थोड़ा सा भी नहीं सोचना है कि ये हम सब बना लिए पढ़ लिए, ये सोच करके कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई ये सोच करके होता है कि चलिए जो भी मिल रहा है आप उसे लेते जाइए, उसे आप इकट्ठा करते जाइए, आने वाला समय में आपको काम मिले देगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 भी बताते हैं आपको। तो चलिए अब इसे साथ में बनाते हैं, लेट कर लेंगे, इसका भी नाम y ही रख दीजिए, e टू दी पावर x साइन 5x, x के रेस्पेक्ट में निकालिए, d अपॉन डी एक्स वाई, d अपॉन डी एक्स वाई क्या है e टू दी पावर x साइन 5x। अब u लेंगे और इसे भी लेंगे, तो चलिए बनाते हैं, e टू दी पावर x को बाहर कीजिए, d अपॉन डी एक्स साइन 5x प्लस साइन 5x को अब बाहर कर लीजिए आप, तो d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर x। तो ई एक्स यहाँ चेन रूल का यूज होगा क्योंकि एंगल इक्वल नहीं है, तो एंगल को आप बराबर कर लीजिए, डी साइन 5x अपॉन डी 5x क्रॉस डी 5x अपॉन डी एक्स प्लस साइन 5x और इसका फार्मूला ई एक्स होगा। तो चलिए ई एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है यहाँ 5x और यहाँ एक्स एक्स डी डी कैंसिल क्या हो गया 5 प्लस ई टू दी पावर x साइन 5x। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 ई टू दी पावर x कॉस 5x अब प्लस ई टू दी पावर x साइन 5x। यहाँ कुछ कॉमन निकलने वाला है, ई टू दी पावर x कॉमन है तो ले लीजिए, 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x। तो देखिए यहाँ फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसी का सेकंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो चलिए इसे भी हम देखते हैं कैसे होगा। अगेन कर दीजिए यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, इसे यू लेंगे और इसे भी लेंगे, तो पहले इसको हम बैठा लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स ई एक्स 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x। क्लियर है यहाँ। अब इसे यू लेते हैं और इसे टोटल फंक्शन को हम भी ले लेते हैं। अब चलिए यहाँ बैठाते हैं, तो
ई एक्स को बाहर कर लेते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स 5 cos 5x प्लस साइन 5x को वहाँ लिखेंगे। 5 cos 5x प्लस साइन 5x को यहाँ लिख दिए। अब प्लस 5 cos 5x प्लस साइन x को बाहर कर लेंगे। 5 cos 5x प्लस साइन 5x को बाहर किए। डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स किसका, ई टू दी पावर एक्स का हमने यहाँ लिख लिए, ई टू दी पावर एक्स। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए, 5 को बाहर करेंगे। अच्छा cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, थोड़ा सा इसको हम अलग बताते हैं। cos 5x का चेन रूल का यूज करेंगे यहाँ 5x, तो यहाँ 5x cos डी 5x अपॉन डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और यहाँ 5 तो क्या हो जाएगा, -5 साइन 5x। देखिए इसका ये आया, और यहाँ 5 पहले से है, तो कितना हम डायरेक्ट यहाँ लिख दें, क्या लिख देंगे, यहाँ 5 है, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25 साइन 5x। क्लियर है यहाँ। फिर यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 5 साइन 5x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही होगा। आप देख लीजिए कर करके, प्लस यहाँ क्या है 5 cos 5x प्लस साइन 5x, और इसका डिफरेंशिएशन ex हो गया। इसे हम इरेज कर देते हैं। इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, ex, तो क्या बचेगा, सो पहले बताइए, -25 साइन 5x प्लस 5 साइन 5x, यहाँ क्या है प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये बचा। तो ex अब यहाँ देखिए -25 साइन 5x, अब x में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, -24 साइन 5x, और यहाँ 5 cos 5x, अब 5 cos 5x तो क्या हो जाएगा 10 cos 5x। अब मन है तो यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं कोई डिजिट, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन हो गया आपका फाइनल। तो इसको आप अलग बनाएं और समझें। तो इस टाइप का और क्वेश्चन है, नंबर 7 भी इसी टाइप का है, तो उसे आप बनाइए, सेम प्रोसेस से बनेगा। और इसका अगला क्वेश्चन जो है अलग टाइप का, वो हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, आपको दिख रहा होगा। इसका 7 और 8 नंबर क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो बनाए हैं सेम वही क्वेश्चन है, तो आप उसे बना करके देख लीजिए। प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप नंबर आपको मिला हुआ है, आप उस पर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। तो चलिए आप सभी स्टार्ट कर दीजिए बनाना। तो पहले लेट कर लेंगे, y इक्वल log इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले यहाँ बाद में बनाइएगा, पहले ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए इसको। अब यहाँ चेन रूल का यूज करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डी अपॉन डी एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स वाई क्या है यहाँ, log इंटू लॉग एक्स, तो डी लॉग इंटू लॉग एक्स अपॉन डी, ये लॉग का कार्य करेंगे तो एक लॉग यहाँ एक एंगल इक्वल होगा, इसके लिए किए चेन रूल का यूज कर रहे हैं। डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल क्या होगा 1 बाई एक्स, तो एक्स के स्थान पर क्या है यहाँ लॉग एक्स, और यहाँ 1 बाई एक्स, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स। अच्छा कुछ नहीं है, पावर तो क्या है 1 है, तो क्या हम इसको और में लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स लॉग एक्स टू दी पावर -1, किसका वैल्यू है, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू है। तो सिंगल डिफ्रेंशिएशन तो निकाल लिए, अब इसी का डबल करना है, तो क्या है आप अगेन कर दीजिए यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ जो सिंगल किए हैं उसको लिखिए पहले, वहाँ क्या है एक्स लॉग एक्स टू दी पावर -1, फंक्शन को वहाँ ले गए। अब यहाँ इसका चेन रूल करेंगे, पहले पावर का काम करेंगे, तो एक्स लॉग एक्स टू दी पावर -1 अपॉन डी, पावर का काम करेंगे तो इसका जो बेस है इसको हम यहाँ ले लेंगे, और फिर इसको यहाँ लिए एक्स लॉग एक्स अपॉन
डी एक्स। ये एलिमेंट्री फार्मूला n x के स्थान पर क्या है, x log x टू द पावर -1, एक फार्मूला का -1, और इसे u लेंगे और इसे फंक्शन को v लेंगे। तो चलिए इसका भी कर लेते हैं, d/dx log x प्लस, अब log x को बाहर ले लीजिए, d/dx x, तो माइनस x log x टू द पावर -2, और यहाँ x d/dx log x 1/x होगा, और यहाँ log x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। अब ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस log x, यहाँ यही ना बचा, माइनस को बाहर ले लिए ये वाला, और ये निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम बाई में ले लिए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन, आपके पास टाइम भी बहुत है, कहीं जाना नहीं है, घर पर बैठ कर के इसको शुरू से रिवाइज कर लीजिए जितना भी लेसन आपका पढ़ाई हुआ है, और उसमें से जो प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पर स्वतंत्र है, आप पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अब हमको इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर अगर नहीं संभले तो आगे चल कर के बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप बनाएं, मेहनत करें, जो समस्या है उसको रखें नहीं, आप शेयर करें, हम बताने के लिए तैयार है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, रहा होगा तो चलिए इसे बनाते हैं। अब ये है कि सर 10 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, तो 9 नंबर जो बनाए हैं वही 10 नंबर है, आप बना लीजिए उसको, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, अब समझिए इसको पहले क्या करना है। तो जो पहले गिवन फंक्शन है उसे लिख लेते हैं, गिवन फंक्शन क्या है, y इक्वल 5 cos x माइनस 3 sin x। पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्योंकि d²y/dx², इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट सेकंड डिफरेंशिएशन निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो पहले फर्स्ट निकालेंगे, अब फर्स्ट का जो आंसर होगा उसी से सेकंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो चलिए इससे पहले फर्स्ट निकालते हैं, dy/dx। तो d/dx यहाँ क्या है फंक्शन, 5 cos x माइनस 3 sin x। तो dy/dx इक्वल, यहाँ पहले d/dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दोनों टर्म में, 5 cos x माइनस d/dx 3 sin x। तो dy/dx इक्वल, 5 को बाहर लेंगे तो d/dx cos x इक्वल क्या होगी, माइनस sin x। क्लियर है, यहाँ माइनस 3 को बाहर ले लीजिए, d/dx sin x इक्वल क्या होगा, यहाँ cos x। निकल गया फर्स्ट। अब सेकेंड निकालते हैं, तो d²y/dx², अगेन यहाँ पर कर दिए हम, ये फर्स्ट हो गया है और ये सेकेंड निकालेंगे। तो यह क्या कर लेंगे, माइनस को आप बाहर ले लीजिए, तो d/dx क्या होगा, 5 sin x प्लस 3 cos x। माइनस को हम दोनों का बाहर ले लिए है, तो डिफ्रेंशिएशन हम इसी फंक्शन का करेंगे, लेकिन प्लस वाला हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हम बाहर ले चुके हैं। अब क्या होगा, d²y/dx² इक्वल, माइनस को रहने दीजिए, 5 को आप बाहर लीजिए, तो d/dx sin x इक्वल क्या होगा, यहाँ cos x, प्लस 3 को अगर बाहर लेंगे तो d/dx cos x इक्वल माइनस sin x। क्लियर है यहाँ। अब देखिए क्या होगा, तो d²y/dx² क्या है, माइनस, यहाँ क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 5 cos x, तो माइनस 5 cos x, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, और एक ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, 3 sin x। यहाँ ले लीजिए 3 sin x। देखिए तो ये किसी का वैल्यू है क्या, देखिए तो यहाँ 5 cos x है और यहाँ क्या है, माइनस 3 sin x था, लेकिन वहाँ क्या है, प्लस में है। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते, अगर कर दिए तो कोई बात नहीं है, आप माइनस फिर बाहर ले लीजिए, तो जो माइनस में है सो क्या हो जाएगा, प्लस में, और जो प्लस में जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, माइनस में। ऐसा क्यों किए, सो देखिए आपको अब दिखाई पड़ रहेगा, माइनस इसका क्या वैल्यू है, देखिए y है, तो यहाँ आप y रख दिए। अब यहाँ देखिए, तो d²y/dx² इधर माइनस में है, तो इस समय क्या हो जाएगा, प्लस में, इक्वल 0। देखिए तो प्रूफ हो गया आपका।
एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान लेसन है। आप इस तरह से जितने भी इस लेसन में क्वेश्चन हैं आप इसको आसानी से आप बना सकते हैं। तो आपके पास टाइम है तो बैठ कर करके क्या कीजिएगा, आप शुरू हो जाइए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी दिक्कत हो आप क्वेश्चन भेजिए, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। छोटा से छोटा क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो भी समस्या हो आप व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब स्कूल ओपन होगा तब हम आप सबसे पढ़ाया हुआ जितना भी मेरा लेसन है, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ाए हैं उस सब का हम टेस्ट लेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। जो भी प्रॉब्लम है बेहिचक आप पूछिए।